नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग हम आपको जो संविधान के टॉपिक हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक हैं, उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारा 24 नंबर का टॉपिक उच्च न्यायालय जो है वो चल रहा था। इससे पहले हमने पहला पार्ट इसका देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जहां पर इसके आगे के प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न नंबर जो है वो 20 से लेकर के 38 तक हम प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 20 से। तो प्रश्न आपका है कि लक्षद्वीप संघ शासित जो प्रदेश है वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मद्रास, बंबई, कलकत्ता, केरल। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश जो है वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जो है वो आता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन केरल उच्च न्यायालय जो है वो सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है आपका आता है। 21 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या फिर रायगढ़। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन बिलासपुर जो है वो सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर जो है यहाँ पर स्थित है। अगर बात करें कि इसे मान्यता कब मिली थी, तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत जो है इसको मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22 कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कहाँ की गई? नैनीताल, देहरादून, मसूरी या फिर हरिद्वार। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो जो है वो कहाँ की गई है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए फिर उत्तर की बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नैनीताल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नैनीताल में जो है वो की गई है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड जो राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर सन 2000 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, उत्तराखंड राज्य की। और 2000 से 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जो है इसे जाना जाता था, ये भी आप याद रख सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? दुमका, जमशेदपुर, रांची या फिर हजारीबाग। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कहाँ की गई है? दुमका, जमशेदपुर, रांची या फिर हजारीबाग। आंसर की बात करते हैं तो आपका रांची यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। 24 नंबर प्रश्न आपका है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर। जल्दी से बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? चलिए उत्तर की बात करते हैं तो आपका जबलपुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि केरल का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? कोट्टायम, कोच्चि या फिर एर्नाकुलम या फिर त्रिवेंद्रम। सभी प्रश्न आपके याद ही करने वाले हैं, तो डायरेक्ट इन प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। यदि आपको पहले से नहीं आते हैं तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। केरल का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर एर्नाकुलम जो है वो सही हो जाएगा। केरल का उच्च न्यायालय जो है यहाँ पर स्थित है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, कटक, कोलकाता या फिर चांदीपुर। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, कटक, कोलकाता या फिर चांदीपुर में से चलिए आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कटक जो है यहाँ पर स्थित है। पहले जो उड़ीसा है इसको उड़ीसा कहा जाता था ऊ करके, और अब ओडिशा करके जो है कहा जाता है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है। जो ए वाला ऑप्शन दे रखा है ये उड़ीसा की राजधानी है। मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में कौन है?
तो नवीन पटनायक हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27वां। आपको सुमेलित जो है वो यहाँ पर करना है, एक तरफ उच्च न्यायालय दे रखे हैं और एक तरफ उनके मूल स्थान जो है वो दे रखे हैं। आपको बताना यह है कि कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय, उड़ीसा, गुजरात, केरल, और यहाँ पर उनकी स्थिति। तो चलिए यहाँ पर जो जो हम देख चुके हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो अभी ऊपर देखा था वो उड़ीसा उच्च न्यायालय देखा था। तो ये जो है आपका स्थिति इसकी कटक यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में जो बी वाला है उसका थर्ड से किस में मैच है। तो केवल और केवल सी वाले में मैच है और बाकी किसी में भी नहीं है। तो बाकी आपके सभी ऑप्शन कट जाएंगे, केवल सी वाला ही सही होगा, यानी आंसर भी आपका जो है यही बिल्कुल हो जाएगा। तो इस टाइप से एक केवल ऑप्शन से आप आंसर तक भी पहुंच सकते हैं। बात करते हैं सभी मिलान की, तो राजस्थान उच्च न्यायालय जो है ये आपका जोधपुर जो है इससे मैच हो जाएगा। उड़ीसा हमने देख लिया। गुजरात उच्च न्यायालय जो है आपका अहमदाबाद जो है इससे मैच होगा। और केरल उच्च न्यायालय जो है आपका जो पहला ऑप्शन है एर्नाकुलम, इससे मैच होगा। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी है 4 3 2 1, ये क्रम जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 28 कि दो या अधिक जो राज्य हैं या संघीय प्रदेश हैं उनके लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है ये आपसे पूछा गया है। राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय जो प्रदेश है उनके लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। देखते हैं हमारा 29 नंबर प्रश्न कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या फिर बढ़ाने का अधिकार जो है वो किसे है। राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, या फिर राज्य विधानमंडल। उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उसको घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है वो जो है वो किसे है। राष्ट्रपति को है, संसद को है, राज्यपाल को है, या फिर राज्य विधानमंडल को है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो संसद के पास ये अधिकार होता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपका है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, राज्य सरकारें करती हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय जो है उसके द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो है आपको बताना है किसके द्वारा जो है वो की जाती है। तो चलिए उत्तर की बात कर लेते हैं। अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा, तो आपका पहले ही ऑप्शन राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति जो है वो की जाती है। कई लोग यहाँ पर उच्चतम न्यायालय जो है उसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 31। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, या फिर सभी से। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे जो है वो परामर्श करता है। तो ये तो हमने ऊपर वाले प्रश्न देख लिया कि नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, पर किसी ना किसी परामर्श के थ्रू करेगा, तो किसकी परामर्श है। तो चलिए आंसर की बात करते हो। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है परामर्शदाता के रूप में, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, साथ ही साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल भी हो सकते हैं। तीनों ध्यान रखिएगा, आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उच्च न्यायालय जो है उसमें बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है। 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, या फिर 3 वर्ष।
उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए जो राष्ट्रपति है वो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है। यही वाला प्रश्न मैंने पिछले वाले पार्ट में इसके पूछा भी था। तो चलिए उत्तर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो 2 वर्ष की अवधि के लिए जो है नियुक्ति अधिक से अधिक कर सकता है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 33 नंबर। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उसके पद पर नियुक्त होने के लिए क्या जो है वो अर्हताएं होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या दो या अधिक ऐसे न्यायालय जो है उसमें लगातार अधिवक्ता रहा हो, या फिर सभी। तो क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होने के लिए, ये आपको बताना है। तो चलिए उत्तर की बात कर लेते हैं। तो आपके तीनों ही यहाँ पर कथन सही लिखे हुए हैं कि 62 वर्ष से कम हो, भारत का नागरिक हो और भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, साथ ही साथ उच्च न्यायालय का या दो या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। तो आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है यहाँ पर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है आपका, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको या उनका वयस्क भारतीय नागरिक जो है उनके द्वारा निर्वाचन होता है, विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर। एक प्रश्न आपका आया भी था जो मैंने आपको बताया भी था, बस यहाँ पर प्रश्न का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। 35 प्रश्न देखते हैं आपका, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो लेता है। यहाँ पर नियुक्ति नहीं पूछी गई, यहाँ पर उसके किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, इस टाइप से जो है प्रश्न पूछा गया है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका राज्यपाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नियुक्ति के लिए आपको राष्ट्रपति याद रखना है, पर अगर बात की जाएगी पद और गोपनीयता की शपथ तो आपको राज्यपाल याद रखना है, क्योंकि उच्च न्यायालय जो है आपका राज्यों के हिसाब से होता है, उच्चतम तो है नहीं आपका, उच्च यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 36। प्रश्न आपका है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देता है। ये भी आपका बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर किसी पद का व्यक्ति किसको त्याग पत्र जो है अपना सौंपता है। तो ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है अपने राज्य के राज्यपाल। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में से। तो जिसके द्वारा नियुक्ति की जाती है उसी को ही अपना त्याग पत्र देता है, यानी कि आपका आंसर ए वाला यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जो है इसको उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र जो है वो सौंपता है। 37 प्रश्न आपका देखते हैं, और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 38 प्रश्न हम टोटल देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो 37 नंबर प्रश्न आपका है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है। संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में या इनमें से कहीं भी नहीं की जा सकती है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके आचरण पर बहस जो है वो कहाँ की जा सकती है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो इनमें से कहीं नहीं जो है वो सही होगा। आचरण पर बहस इनमें से कहीं पर भी नहीं की जा सकती है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपका है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का जो अधिकार है वो इनमें से किसको है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को है, भारत के राष्ट्रपति को है, विधि मंत्री को है या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास ये अधिकार है? बताइए कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में अगर आपको ट्रांसफर करना है तो इसके लिए किसके अधिकार की आवश्यकता जो है वो पड़ेगी? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नियुक्ति की बात होगी भारत का राष्ट्रपति, साथ ही साथ त्यागपत्र किसको सौंपा जाएगा? भारत का राष्ट्रपति, साथ ही साथ उच्च न्यायालय से एक से दूसरे में ट्रांसफर करना है वहां पर किस के अधिकार की आवश्यकता है? तो वहां भी भारत का राष्ट्रपति ही आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो तीनों को एक साथ जोड़कर याद करेंगे तो याद करने में आपको आसानी होगी। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो कि ऊपर एक कथन में आया भी था, उम्मीद करते हैं सभी का आंसर आएगा कि उच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीशों के की सेवानिवृत्त जो है उसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या है? ए ऑप्शन है 65, बी ऑप्शन है 62, सी ऑप्शन है 61 और डी ऑप्शन है 58। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न देखे हों तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सभी, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।